चाहते हैं, बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं है, सी और डी भी ऑप्शन किया हुआ है, ये स्पैमर्स बैठे हुए हैं। अब समझो जरा, देखो यदि हम क्या करेंगे, यदि हम नोट्स नोट्स के जस्ट बाद यदि हम एनसीईआरटी करेंगे, क्लियर है, तो इससे हमको मिलेगा सेटिस्फैक्शन। समझ में आ गया क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। लेकिन इसमें सिलेक्शन डिफिकल्ट है, सिलेक्शन डिफिकल्ट। समझ में आ गया क्यों? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेगा, याद रखना बहुत टाइम लेगा। क्लियर है? दूसरी तरफ आप नोट्स करोगे, नोट्स के बाद डीपीपी करोगे, डीपीपी के बाद में आप मुझे बताओ जरा, आप क्या करोगे? एनसीईआरटी करोगे। तब आपको क्या मिलेगा बताओ? डीपीपी में जो क्वेश्चंस नहीं बनते उनको आप करोगे, तब आपको मिलेगा सिलेक्शन प्लस रैंक। आ गया समझ में? और कोई डिफरेंस नहीं है। नोट्स एनसीईआरटी देन डीपीपी, इसी को बोलते हैं माइंड मैप, आप इसी को बोलते हैं कि गाइडेंस, इसी को बोलते हैं। आप देखो जरा, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो एनसीईआरटी करानी है, मैं पहले करा दूं एनसीईआरटी तो मेरी मेहनत कम बचेगी। ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी की रिकॉर्डिंग में बहुत ताकत लगती है, लेकिन यदि मैं साथ में कराता जाऊं तो बहुत ज्यादा आसान रहता है, बहुत ही आसान रहता है। उससे सेटिस्फेक्शन आपको बहुत मिलेगा, बट सिलेक्शन कंप्रोमाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भूल जाओगे। समझ में आ गया? ट्रस्ट करना, ये दोनों मेथड बिल्कुल चेक किए हुए हैं। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। ऑलवेज नोट्स, डीपीपी, डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे, हमेशा नहीं बनेंगे, और वो आपको किससे मिलेंगे? एनसीईआरटी से। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी याद होगी, याद रखना उल्टे तरीके से। क्लियर हो गया कि जहां से क्वेश्चन बन रहे, जहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे, वो आपको हो जाएगा। एनसीईआरटी डिस्कशन कल आएगा, कल ही मैंने आपको बोला था। क्लियर हो गया कि संडे को आपको एनसीईआरटी डिस्कशन मिलेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, चलो।